Hi everyone, this is Divya from Quick Mommy Hacks, and October is the Down Syndrome Awareness Month. So, on this occasion, we wanted to share the stories of two women who have encountered Down syndrome during their pregnancy and they've had their own journeys dealing with it. So, first we have Ayushi Kaushik. She is from Meerut, India, and she will share her journey with us today. Hi Ayushi, कैसे हो आप? हेलो दिव्या, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए आज यहाँ पर और अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। तो पहले मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप प्रेग्नेंट कब हुए? आपकी बेटी कितनी बड़ी है? उसका नाम क्या है? थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आयुषी कौशिक है। मैं मेरठ सिटी यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी बेटी अभी नवंबर 4 को वो 4 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। उसका नाम भाग्य है। प्यार से मुझको आरोही बुलाते हैं घर पे। मैंने जब कंसीव किया तब मेरी एज 21 थी। तो आपको कब पता चला था कि आपकी डॉटर को डाउन सिंड्रोम है? हमें उसके डाउन सिंड्रोम का उसके फर्स्ट सेकंड वैक्सीनेशन के टाइम पे पता चला था। हम्म। हम डॉक्टर के पास उसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर गए थे। तो हम्म। डॉक्टर ने इसके फीचर्स देखकर बोला कि मे बी शायद आपके बेबी को डाउन सिंड्रोम है, तो आप एक टेस्ट करा लीजिए। देन हम्म। हमने टेस्ट कराया तो फिर रिपोर्ट्स में आया कि हाँ, उसको डाउन सिंड्रोम है। तो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशंस या ऐसे अनयूजुअल कुछ सिम्टम्स थे? कुछ ऐसा जिसके बारे में आप डाउटफुल रहे होगे? हाँ, वो सब मुझे पता चला बहुत लेट में। मेरी जर्नी नॉर्मल थी, बट नॉर्मल नहीं थी। आ, जब मेरे 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तब मुझे रियलाइज हुआ कि बेबी रोटेशन और बेबी मूवमेंट मुझे कुछ फील नहीं हुआ। हार्डली मेरे को पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में एक बार भी वो चीज़ नहीं फील हुई। तब हम्म। 7 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए थे। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने सुना है लोगों को ऐसे बात करते हुए कि फील अच्छा। होता है। हम्म। तो देन मैंने अपनी मदर से बोला। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि मे बी आपका किड थोड़ा लेजी हो, तो इस वजह से आपको नहीं ऐसा फील हो रहा हो। हम्म। और सेकेंडली, आप कुछ काम में बिजी रहते हो तो आप वो चीज़ नहीं फील कर पाते हो। हम्म। तो दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो हम्म। लगा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। हम्म। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मुझे बेबी का मूवमेंट्स और रोटेशन मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ पूरे अपने प्रेगनेंसी जर्नी में। तो आपका प्रीनेटल स्क्रीनिंग होता है काफी बार डाउन सिंड्रोम के लिए, आपका वैसा कुछ हुआ था? नहीं, मेरा कोई ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ। मैंने जब कंसीव किया था मेरी एज काफ़ी यंग थी, 21। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप, ये एक टेस्ट है, बट आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी एज काफ़ी यंग है, तो आप नहीं कराओ तो चलेगा। तो आपको पता था उस टेस्ट के बारे में? आप जानती थी कि ऐसा कुछ है नहीं नहीं, जिसकी? टेस्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है और क्या है वो भी मैम ने हमें नहीं बताया था। बस अच्छा। बोला था कि ये एक टेस्ट है। हम्म। और आपकी एज कम है, जिन फीमेल्स की एज थोड़ी ज़्यादा होती है, 30+ और 35+, तो उनके लिए बेसिकली ये टेस्ट होता है। आपको ज़रूरत नहीं है तो हम्म। आप रहने दो। बट ये होता है, बस इतना उन्होंने हमसे कहा था। तो जब आप बेसिकली जब आपकी डॉटर को डाउन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ था, तब डॉक्टर्स ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे? उनसे उन्होंने आपसे क्या बोला था कि आपको कैसे एक्चुअली टेक केयर करना हम, है? पता जब चला वही उसके वैक्सीनेशन के लिए हम गए थे। हम्म। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। उनका स्टेटमेंट मेरे अच्छा। दिमाग में हमेशा घूमता है अभी भी, कि इन बच्चों का तो पता चलता है तो इनको अबॉर्शन करा दिया जाता है, और जिनका नहीं हो पाता, जो हो जाते हैं, तो वो डेड ही हैं। बस पड़े हैं, आप उनको देखते रहो कि हाँ, मेरा बच्चा है। ये इन बच्चों की लाइफ होती है। हम्म। और बाकी बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। अच्छा, तो तो आपको वहां से फिर मुझे घर आना वापस बहुत, हाँ। रास्ते में इतने सवाल की क्या हुआ क्या नहीं कुछ, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। हाँ। हाँ। फिर आके थोड़ा अपने हस्बैंड से मैंने बात की, फिर हमने सर्च किया। फिर दोबारा हमने इसका टेस्ट कराया अपने डॉक्टर से, जो आरोही का डॉक्टर है हम्म। उनसे। टेस्ट मिले, उन्होंने टेस्ट कराया, तब पता चला कि हाँ, नहीं, ये है, वो सही बोल रहे थे। बट उनका बताने का तरीका बहुत गलत था। शुरू से बर्थ से लेके उस टाइम तक आपने कुछ ऐसा नोटिस किया था जिसकी वजह से आपको लगा हो कि मुझे एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ पूछना चाहिए? बीच में उसको एक
फेस पे एलर्जी हुई थी जो बड़ी अनयूजुअल थी, क्योंकि उसकी आईब्रोज पे और आईलेट पे ही वो एलर्जी थी। हम्म। और वो बहुत ज्यादा रैशेस छोटे छोटे, उसके अलावा उतने टाइम पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। फीचर्स भी मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरी बेटी थी, मुझे बहुत सबसे अच्छी वो, तो मुझे हाँ। ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम्म। कुछ ऐसा अलग है कि हाँ आईज अलग है या हाथ अलग है या कुछ भी चीज ऐसे अलग है। तो हम्म। मुझे नहीं लगा। वो डॉक्टर्स के पास जाके उन्होंने ही बोला, हम्म। सब फीचर्स जो डाउन सिंड्रोम के पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं वो सब समझाए कि ये होता है और देखो बेबी में ये सब है, तो आप इसका टेस्ट कराइए। देन हमने फिर टेस्ट कराया। तो उस समय आरोही को और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थी शुरू में? जब आरोही 3 मंथ्स की कंप्लीट हो गई थी, हम्म। तब हमें उसके हार्ट के इश्यूज के बारे में पता चला। उसके हार्ट में 2 होल थे। तो उस टाइम पे उसका वेट बहुत कम था, तो डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के लिए थोड़ा वेट होना चाहिए। अब हम्म। मतलब 9 to 10 kg कम से कम बच्चे का वेट होना चाहिए। हम्म। तो 3 महीने उसकी फिर मेडिसिन चली। हमने इस बीच हम्म। में काफी डॉक्टर्स को दिखाया कि कहाँ ठीक रहेगा कराना। काफी डॉक्टर्स ने हमें उस टाइम पे सजेस्ट किया कि आप रहने दीजिए, मत कराइए, बच्चे को वैसे भी डाउन सिंड्रोम है तो लाइफ तो ज्यादा होती नहीं है, ओह। और अननेसेसरी पैसा बच्चे पे क्यों वेस्ट करना। ओह माय और गॉड, अच्छा। पता नहीं आपका वो सक्सेसफुल हो भी या नहीं हो। हाँ। तो काफी डॉक्टर्स हमें ऐसे भी मिले कि पूरा डरा दिया कि बेकार है कराना। और फिर फाइनली हमने कराया, और हम्म। अब वो फिट है, बिल्कुल अच्छी है। तब बेसिकली आपको ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम आपको लगा कि आपका इनफ सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम घर में बाहर, आपके लिए और आरोही दोनों के लिए, इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और काफी लोग चाहिए होते हैं, तो आपको लगा कि आपके पास इनफ सपोर्ट है? सपोर्ट सिस्टम घर के बाहर उस टाइम नहीं था, क्योंकि तब तक हम थेरेपिस्ट के टच में नहीं थे। डॉक्टर्स के टच में थे, ठीक है, तो वो वही था कि कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि आप करा लीजिए, आपका रिस्क है। कुछ ने तो आपसे बोल दिया कि बेकारी है इन्वेस्ट करना इस चीज में। बट हाँ, उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि क्या और चीजें कैसे होंगी, हम्म। क्योंकि डाउन सिंड्रोम की उतनी नॉलेज नहीं थी। हम्म। बट हार्ट में होल की लग रहा था कि शायद ये उससे ज्यादा कुछ ये बड़ा इशू है, और पता नहीं हाँ। अब क्या होगा। तो हम्म। इसके 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद हमने इसकी थेरेपी स्टार्ट कराई। फिर धीरे हम्म। धीरे थेरेपीज चलती रही, साथ में वीडियोस देखते थे, जो चीजें समझ में आती थी कि हम घर पे करा सकते हैं वो चीजें हमने घर पे कराना स्टार्ट किया। हम्म। और फिर धीरे धीरे जब हम बहुत ज्यादा गूगल करने लगे, चीजें सर्च करने लगे, तो हमें ग्रुप मिला, डाउन सिंड्रोम इन डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ग्रुप ऑफ इंडिया। हम्म। तो वहां से बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं कि टर्निंग आपको हेल्प पॉइंट हुई? मेरी थिंकिंग का। हम्म। वहां पे हर एज ग्रुप के बच्चे हमने देखे डाउन सिंड्रोम के, उनके पेरेंट्स से मिले, हम्म। उनसे बातें की, क्या क्या चीजें इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, वो सब जाने, पहले से किस तरीके से क्या और कर सकते हैं, बिहेवियर बच्चों का, मतलब टोटल हर चीज वहां पे समझी। और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला कि हाँ, चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हम्म। हमारे कराने के ऊपर है। तो आपको ऐसा लगता है, लाइक लुकिंग बैक, अगर आप कभी सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ और रिसोर्सेज और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज के बारे में या फिर सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ताकि शुरू से ही अवेयरनेस रहे? मैंने पर्सनली जो नोटिस किया, पेरेंट्स छिपाते हैं। अब जितना हम्म। ज्यादा इस चीज को डिस्कस करोगे, जितने ज्यादा पेरेंट्स से मिलोगे, उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे। हम्म। और जरूरी नहीं है कि अगर भाग्य डांस करती है तो दूसरा बच्चा डांस करे, तो आप सबकी से नॉलेज गेन करो, और सबका कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा आपके हम्म। बच्चे को बड़ा करने के लिए। हाँ, तो जरूरी डेफिनेटली। है कि आप जुड़ो और इस टॉपिक पे बात करो, हम्म। तो बजाय इसके कि आप बच्चे को साइड में कर दो और कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं। वो मुझे हम्म, नहीं समझ में आता। हाँ हाँ, नहीं, डेफिनेटली वो तो है ही ज़रूरी, और ऐसा मतलब अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आपने भी बोला।
तो उस सेंस में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? आज जो मैं नोटिस मतलब मैं फील करती हूँ कि थेरेपी सेशंस बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो कम कॉस्टली हो तो बहुत से पेरेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, वो कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कुछ एडवाइस देना हो उन लोगों को जो कि प्रेग्नेंट हैं इस समय पे, या फिर जो पेरेंट्स अपने बेबीज को डाउन सिंड्रोम के साथ रेस कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि डाउन सिंड्रोम को जो लोग एक बीमारी के तौर पे लेते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को कोई बीमारी है, तो आप ये समझ के चलिए कि शायद इससे अच्छी बीमारी कोई नहीं होगी। कि आप सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, बच्चा सब कुछ कर सकता है आपके साथ, बस आपको एंजॉय करना है। हम्म। जितना एंजॉय से आप बच्चे के साथ चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया और कब हमारा बच्चा सब कुछ सीख गया। हम्म। नहीं, तो आपने बिल्कुल। जरूरी है बच्चे के साथ कोऑपरेट करना, फ्रस्ट्रेट हम्म। नहीं होना, और बस हैप्पीली उसको लेना, क्योंकि आप ही के हाथ में है कि आप हैप्पीली लो, और आप ही के हाथ में है कि आप हर टाइम सेट बैठो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। होना तब भी कुछ नहीं है, होना तब भी कुछ नहीं है। आपके हाथ में है कि आप चीजों को कितना बेटरली लेके चलो। काफी जरूरी है ये अवेयरनेस होना, और जैसे आपने बोला कि लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, तो काफी जरूरी है इस बारे में बात होना और लोगों को पता होना कि एक साथ बात करने के सेंस में ही, उसके वजह से ही लोग सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या जरूरत है इस चीज के लिए, क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। एंड आयुषी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट। और एक और चीज ऑफ कोर्स कि आरोही बहुत लकी है कि आप उसकी मॉम हो, और आप बहुत ही ज्यादा ब्रेव और करेजियस हो, और आप भी बहुत लकी हो कि आरोही आपकी लाइफ में है। सो यू यस। नो, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम मैम। हाँ, thank you for watching. I hope you enjoyed this video. And following up on our topic of Down Syndrome Awareness Month, tomorrow we will be speaking to Julia. She is from Milan, Italy, and she will share her story of Down syndrome with us tomorrow. If you like our videos, do subscribe to our YouTube channel, Quick Mommy Hacks, and follow us on Instagram for some personal tips on pregnancy, childbirth, and motherhood. And do leave your feedback and comments. We would love to hear from you.